Hello students and listeners, welcome to our English class. Today we are going to start our chapter, the third level, part 2 by Jack Finney. Let's begin. There were brass pitons on the floor and across the station a glint of light caught my eyes. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. It means पिटन मीन्स अ कंटेनर फॉर पीपल टू स्पिट इनटू, जिसके अंदर स्पिट किया जा सके वो कंटेनर. ग्लिंट मीन्स अ स्मॉल ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट. अब क्या था, वहाँ पे फ्लोर के ऊपर एक ब्रास पिटन रखा हुआ था और अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन की तरफ जाते हुए अ ग्लिंट बताया मैंने, एक छोटी सी लाइट, तेज लाइट, ब्राइट लाइट, वो मेरी आंखों को खींच रही थी, यानी मैं उसकी तरफ देख रहा था, उस लाइट की तरफ. एक व्यक्ति था, एक मैन था, वो क्या कर रहा था, अपनी वॉच को, गोल्ड वॉच को वेस्ट पॉकेट से बाहर निकाल रहा था, पुल कर रहा था. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड. ग्लैंस मीन्स अ लुक, मतलब एक झलक या देखना कोई चीज़. अब क्या था, उसने उसको वॉच के कवर को ओपन किया और उस वॉच की तरफ एक बारी देखा. एंड फ्रॉन्ड मीन्स टू ब्रिंग आईब्रोज टुगेदर, यानी अपनी आईब्रोज को इकट्ठा करके देखना. इस तरह से उसने फ्रॉन्ड किया. ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4-button सूट विद टाइनी लेपल्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडलबार मुस्टैच. मुस्टैच मीन्स मूछें. Lapel means a fold part of coat or jacket that's joined to the collar. अब उसने क्या किया, उस मैन ने डर्बी हैट पहना हुआ था और ब्लैक कलर का 4-button सूट पहना हुआ था और उस पर छोटा सा लेपल था, टाइनी लेपल्स थे. लेपल बताया मैंने फोल्ड होता है और वो कॉलर के साथ ज्वाइंट होता है, इस तरह का वो सूट होता है या कोट होता है. और उसकी जो मुस्टैच थी हैंडल बार जैसी और ब्लैक और बिग थी. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. अब क्या था, फिर मैंने देखा चारों तरफ, हर कोई क्या था, स्टेशन के ऊपर 1890 की तरह की ड्रेसेस में था, 1890 ईयर की ड्रेसेस में था. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. और मैंने कभी भी इतनी सारी beards मीन दाढ़ी नहीं देखी. sideburns मीन्स जो साइड के ईयर्स के पास जो हेयर होते हैं उनको sideburns बोलते हैं, और वो sideburns थे उनके फेसेस पे. और क्या था, फैंसी mustaches थे. ऐसी मैंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirt to the top of her high-buttoned shoes. अब क्या था, एक लेडी वहाँ से ट्रेन गेट से चलकर आ रही थी, तो उसने कैसी थोड़ी सी छोटी ड्रेस पहनी थी. leg of mutton sleeves means a sleeve which is full and loose on the upper arm. ऊपर से तो loose but close फिटिंग ऑन द 4 आर्म्स एंड रिस्ट. लेकिन जो हमारी रिस्ट होती है, कलाई होती है, उस पे से तो टाइट फिटिंग होती है, लेकिन अपर आर्म से वो क्या होती है, लूज होती है. इसको बोलते हैं लेग ऑफ मटन स्लीव्स. अब उसने ड्रेस पहनी हुई थी, इस तरह की छोटी सी ड्रेस पहनी हुई थी, और उनके ऊपर क्या था, हाई बटन शूज़ पहने हुए थे. और शूज़ के ऊपर उसने उस लेडी ने क्या पहना हुआ था, स्कर्ट पहनी हुई थी. बैक ऑफ हर, आउट ऑन द ट्रैक्स, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइस लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टेक. अब क्या था, और उसके पीछे दूर जो ट्रैक था उस पर मैंने एक लोकोमोटिव यानी रेंज के इंजन को देखा, जो बहुत ही छोटा कोरियर, और आइस इंजन क्या था, फनल की तरह, जैसे चिमनी होती है, फनल शेप्ड स्टेक होता है, वैसा था वो.
एंड देन आई न्यू, और उसके बाद मैंने उसको जाना। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड glanced at the stack of papers at his feet. Stack means pile of papers, या ढेर बोल सकते हैं इन हिंदी। अब क्या था, मैंने अपने आप को श्योर करने की कोशिश की, आश्वस्त करने की कोशिश की, और मैं किसके पास, जो न्यूज़ बॉय था यानी न्यूज़पेपर सेल करने वाला जो लड़का था उसके पास गया, और उसके न्यूज़पेपर का जो स्टैक था, ढेर था, उसकी तरफ मैंने देखा जो उसके पैरों में था उस लड़के के। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड बाय 4 years। अब क्या था, वो कौन सा न्यूज़पेपर था, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, और द वर्ल्ड न्यूज़पेपर सालों से पब्लिश नहीं हो रहा था, मतलब अभी द वर्ल्ड न्यूज़पेपर नहीं चल रहा था, पब्लिश नहीं हो रहा था। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और क्या थी, लीड स्टोरी मीन्स मेन स्टोरी, जो मेन न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ पब्लिश हुई थी वो किसके बारे में थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894। और क्या था, जो ये मैंने फ्रंट पेज को ढूंढ लिया है जो पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में है, और इस पर कौन सी डेट लिखी हुई है, वो प्रिंट हुआ था वो न्यूज़पेपर 11 जून 1894 को। आई टर्न टुवार्ड्स द टिकट विंडोज़ नोइंग दैट हेयर। और मैं किसकी तरफ मुड़ा, जो टिकट विंडोज़ थी जानने के लिए उनकी तरफ मुड़ा मैं, टिकट विंडोज़ की तरफ। ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, कहाँ पे, 3rd लेवल के ग्रैंड सेंट्रल पे मैं उधर गया। आई कुड बाय टिकट्स that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। अब मैं चाहता था, टिकट खरीदना चाहता था, या टिकट खरीदने के लिए गया मैं, और लुइसा यूनाइटेड स्टेट में जहां हम जाना चाहें वहां जा सके उन टिकट से। इन द ईयर 1894, कब, कौन से ईयर में, 1894 में। एंड आई वॉन्टेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। अब क्या था, मैं चाहता था 2 टिकट खरीदना गेल्सबर्ग के लिए, कहाँ, गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए, मैं वहाँ के लिए टिकट खरीदना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ गए हैं। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज whose branches meet overhead and roof the streets। और क्या है, बहुत ही वंडरफुल वो टाउन है, और क्या था, जिसमें क्या था, ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं, पुराने बने हुए घर हैं, ह्यूज लॉन्स हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं, और ट्रेमेंडस बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, और उनकी ब्रांचेस क्या है, बिल्कुल आपस में मिलकर क्या है, स्ट्रीट्स पर छत बना लेती हैं, यानी गलियों में इतना उसको कवर्ड कर लेती हैं, ऐसे रूफ की तरह हो जाता है वो। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। और क्या था, 1894 में जो समर इवनिंग्स वहाँ होती वो क्या हो जाती, ट्वाइस लॉन्ग हो जाती, डबल बड़ी हो जाती। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स। और पीपल कहाँ बैठे होते, लॉन्स में बैठे होते। The men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans। और क्या थी, जो जेंट्स होते, जो पुरुष होते वो क्या करते, सिगार पीते हुए आराम से बातें करते हुए, और जो विमेन होती, लेडीज़ होती, वो क्या करती, अपने पाम लीफ से बने हुए फैन को क्या करती, घुमाती, वेव करती। विद द फायरफ्लाइज ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड। और चारों तरफ क्या चमकते रहते, फायरफ्लाइज मीन्स जुगनू की तरह चमकते हुए दिखाई देती थी, और एक शांत संसार में, एक पीसफुल वर्ल्ड में। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 years ऑफ, एंड World War II over 40 years in the future। I wanted 2 tickets for that। अब क्या था, वहाँ वापस जाने के लिए
जब फर्स्ट वर्ल्ड वार था जो 20 ईयर्स और जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो 40 ईयर्स से भी बहुत ज़्यादा दूर है भविष्य में। मतलब अभी बात कर रहे हैं 1894 की, तो जो वर्ल्ड वार 1 था और वर्ल्ड वार 2 था वो तो अभी 20 और 40 ईयर्स आगे होना था, और मैं वहाँ के लिए 2 टिकट खरीदना चाहता था। The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. अब क्या था? Figured means calculated. अब जो क्लर्क था, फेयर होता है किराया। अब मैंने जो क्लर्क ने क्या किया, उसको फेयर को काउंट किया, कैलकुलेट किया, और उसने मुझे देखा, ग्लैंस मीन्स होती है एक झलक, और मेरे फैंसी हैट बैंड की तरफ देखा। लेकिन फिर से उसने क्या किया, कैलकुलेट किया फेयर को, और मेरे पास इतना था कि मैं 2 कोच टिकट्स एक साइड की ले सकूं, मेरे पास इतना मनी था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। स्टेयर मीन घूरना, गेज करना, देखना। अब क्या था, जब मैंने पैसे काउंट करने लगा तो जो क्लर्क था वो मुझे घूर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स। नॉड होता है मूव द हेड टू से नो, नो करने के लिए नॉड, गर्दन हिलाने को बोलते हैं नॉड। तो वो उसने नॉड किया, गर्दन हिलाई। एट द बिल्स, बिल्स मीन्स मनी को देख के, और उसको देख के उसने गर्दन हिलाई। दैट आरंट मनी मिस्टर। अब उसको बोलते हैं कि ये पैसा नहीं है। ही सेड, उसने कहा, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन मीन्स होता है चीट, हेयर। स्किन वैसे खाल होती है, लेकिन यहाँ पे चीट के लिए यूज़ किया। ट्राइंग टू चीट मीन्स ट्राइंग टू स्किन मीन्स ट्राइंग टू चीट। वो कहता है कि मिस्टर, मुझे चीट करने की कोशिश मत करो। यू वॉन्ट गेट वेरी फार। तुम ज़्यादा देर तक हेरा फेरी नहीं कर पाओगे, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, चीट नहीं कर पाओगे मुझे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम। बिसाइड मीन्स नियर। और उसने उसको देखा, उस कैश को देखा जो ड्रॉर उसके नज़दीक था, यानी क्लर्क के नज़दीक था, उस ड्रॉर में वो उसने देखा। Of course the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays and different looking. अब क्या था, जो पैसा था, मनी था, वो ओल्ड स्टाइल बिल्स था, बिल्स की तरह था, मनी की तरह था, और दोबारा से हाफ अगेन, और उससे आधा बड़ा था। जो मनी आज हम यूज़ कर रहे हैं उससे आधा बड़ा था, और डिफरेंट लुकिंग था, बिल्कुल अलग था। आई टर्न्ड अवे एंड गोट आउट फास्ट। और मैं मुड़ा और तेज़ी से बाहर आया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। और क्या था, 1984 में भी जेल कोई अच्छी नहीं थी। वो उसने फील किया कि जेल कोई अच्छी नहीं थी 1894 में, सॉरी। एंड दैट वॉज दैट, और वह यह था। आई लेफ्ट द सेम वे, और मैं उसी रास्ते पे वापस चला। आई केम, आई सपोज्ड, मैंने सोचा कि मैं उस रास्ते पर वापस आऊँ जहाँ से मैं गया था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। अब मैंने क्या किया, अगले दिन लंच आवर्स में, लंच के टाइम पे मैंने $300 बैंक से निकाले, और जितने मेरे पास थे, नियरली मतलब हमारे पास उतने ही पैसे थे, और मैंने क्या किया, ओल्ड स्टाइल करेंसी को ख़रीद लिया। और जिससे क्या था, मेरा जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो वरिड था, चिंतित था। यू कैन बाय ओल्ड मनी at almost any coins dealers, but you have to pay a premium. प्रीमियम होता है किसी चीज़ की एक्स्ट्रा पेमेंट करना। अब क्या है, उसको वो जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बोलता है, आप किसी भी जो सिक्के के, कॉइन के जो डीलर होते हैं उनसे
ओल्ड स्टाइल का पैसा खरीद सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम यानी प्रीमियम अदा करना पड़ेगा। प्रीमियम बताया मैंने, ओवर पेमेंट किसी चीज़ की, एक्स्ट्रा पेमेंट नॉर्मल रेट से। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। और जो मेरे $300 थे, जो न्यू करेंसी थी, उससे मुझे पुरानी करेंसी कितनी मिल सकती थी, 200 ओल्ड स्टाइल बिल मुझे वो उससे भी कम मिल सकता था। बट आई डिडेंट केयर, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। एग्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894। जो एग्स थे उनकी क्या थी, जो वैल्यू थी वो कितने थे, 13 सेंट पर डज़न थे 1894 में। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ। अब क्या था, लेकिन मुझे वो कॉरिडोर कभी नहीं मिला जो कहाँ जाता था, थर्ड लेवल, ग्रैंड सेंट्रल का थर्ड लेवल की तरफ जाता था, वो मुझे कभी नहीं मिला, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। लुइजा वॉज प्रिटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। अब लुइजा, उसकी जो वाइफ थी, वो बहुत ही क्या थी, परेशान थी, चिंतित थी, वरिड थी, जब उसने उसको ये सारी बातें, मैंने उसको सारी बातें बताई। चार्ली बोल रहा है, जब मैंने सारी बातें बताई तो लुइजा बहुत ज़्यादा परेशान थी। एंड डिडेंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। अब क्या था, मेरी वाइफ ने मुझे क्या है कुछ और वो नहीं चाहती थी मेरी वाइफ कि मैं थर्ड लेवल की तरफ जाऊं या उसको ढूंढूं, और कुछ टाइम के बाद मैं रुक गया और फिर से अपनी जो स्टैम्प कलेक्शन था उसकी तरफ चल पड़ा। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। लेकिन क्या था, अब हम दोनों तलाश करते थे, मतलब ढूंढते थे उस चीज़ को हर हफ्ते, क्योंकि हमारे पास क्या था, प्रूफ था कि थर्ड लेवल अभी भी वहीं है, इस चीज़ का प्रूफ था। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड मीन्स वैनिश, गायब हो जाना। जो मेरा फ्रेंड था वो क्या हो गया, गायब हो गया, सैम। नोबडी न्यू वेयर, लेकिन कोई नहीं जानता था कहाँ वो गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, सॉर्ट मीन्स किस्म, सस्पेक्टेड मीन्स शक होना, लेकिन मुझे किसी तरह का शक था। बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। अब क्या था, मुझे शक था क्योंकि सैम क्या था, एक सिटी बॉय था और उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। जब मैं स्कूल में जाता था उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता था सैम, और वो हमेशा कहा करता था कि उस जगह की आवाज़ को वो पसंद करता है। एंड दैट्स वेयर ही इज़, और वह वहीं हैं। ऑल राइट इन 1894, कहाँ, ठीक 1894 में। अब सैम को भी वो यही मानता है, चार्ली को, कि वो वहीं पहुंच गया 1894 में। बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, फ्यूजिंग मीन्स नॉइस, और एक रात क्योंकि मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन के साथ, आवाज़ के साथ, आई फाउंड, मैंने पाया, वेल डू यू नो वट अ फर्स्ट डे कवर इज़। क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या है? फर्स्ट डे कवर होता है बेटा, इन शॉर्ट फॉर्म वी यूज़ द एब्रीविएशन FDC. FDC इज़ अ पोस्टल कार्ड और स्टैम्प्ड ऑन एनवलप, ये होता है फर्स्ट डे कवर। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज़ इशूड, जब नई स्टैम्प इशू की जाती है, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम, तो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं उसको खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं, एंड यूज दैम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन अ वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। और क्या करते हैं, उनको यूज़ करते हैं मेल करने के लिए एनवलप्स को एक दूसरे को, और वो किस पे, फर्स्ट डे ऑफ सेल, पहले दिन, जिस दिन खरीदते हैं उसी दिन वो उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं
एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो उसके ऊपर पोस्ट मार्क होता है वो डेट को प्रूव करती है कि इस डेट को यूज़ की गई, इस डेट को ही बनी। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, तो उस एनवलप को फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। दे आर नेवर ओपन, उनको कभी नहीं खोला गया। दे जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, और उनको कैसे रखा गया, ब्लैंक पेपर एनवलप के अंदर रखा गया। दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, और मैं अपने पुराने, सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स के साथ, आई फाउंड वन दैट शुडेंट हैव बीन देयर, और मैंने पाया, मेरे को मिला, ऐसा मुझे पता चला कि एक जो कवर होना चाहिए था वो मेरे पास नहीं था। बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था। इट वॉज देयर, वो वहाँ था। बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, क्योंकि किसी ने ये मेल किया था, उस जो एनवलप को मेल किया था किसके पास, मेरे ग्रैंड फादर के पास, और कहाँ पे, जो गेल्सबर्ग में मेरा घर था वहाँ पे। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, जो कि वो उस एनवलप पे जो एड्रेस था वो बता रहा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, द पोस्ट मार्क शोड दैट, येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, और यह वहाँ जुलाई 1894 से था ऐसा, और जो पोस्ट ऑफिस था उसकी स्टैम्प ऐसा कहती थी। तो मुझे भी यह बिल्कुल याद नहीं था, मतलब इस चीज़ के बारे में मुझे भी कुछ भी याद नहीं। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड। अब क्या था, स्टैम्प कैसी थी, बिल्कुल 6 सेंट की थी, वो 6 सेंट करेंसी होता है, और डल ब्राउन कलर की थी, और उसके ऊपर प्रेसिडेंट गारफील्ड का पिक्चर थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, और स्वाभाविक है जब एनवलप ग्रैंडफादर के पास आया मेल के थ्रू, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, और वो सीधा कहाँ चला गया, उनकी कलेक्शन में गया होगा जहाँ वो इकट्ठे करते थे उनको स्टैम्प को, और स्टेड देयर, वहाँ वहीं रुक गया। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, जब तक कि मैंने उसको देखा और खोला, वो वहीं रहा। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, जो पेपर था उसमें वो क्या था, ब्लैंक नहीं था। इट रेड, उसमें लिखा था या उसको हम पढ़ सकते थे। नाउ देयर इज वन लेटर और नोट given in your chapter 1941 Willard Street, Galesburg, July 18, 1894. Here the address is mentioned and then Charlie को ये नोट था। I go to wishing that you are right. मैं इच्छा करता हूँ कि तुम सही थे। Then I go to believing you were right. और क्या था, फिर मैं विश्वास करने लगा कि तुम सही थे। And Charlie, it's true. ये सही है चार्ली। आई फाउंड द थर्ड लेवल, कि मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर 2 weeks एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट्स एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च शाइनिंग singing Nelly's home, and I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it. Believe me. अब क्या था, उसको एक नोट मिला था, उसमें उसने लिखा हुआ था कि थर्ड लेवल है, और वो बताता है कि मैं यहाँ पे 2 weeks से हूँ, और अभी पता चला है मुझे स्ट्रीट के जो कॉर्नर्स होते हैं, स्ट्रीट में होते हैं, जो दिल्ली की एक शॉप है, और कोई जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, पियानो बजा रहा है, और वो सब उस सामने पोर्च में गा रहे हैं, सिंग नेलीज होम, नेली के घर की तरफ देखते हुए। और मुझे जो नींबू पानी के लिए किया गया है, इनवाइट किया गया है, चार्ली और लुइसा वापस आ जाओ, वो उसको बुला रहा है।
और क्या है कि आप ध्यान मतलब उसको तलाश करना जारी रखो जब तक कि तुम्हारा तीसरा लेवल आपको नहीं मिल जाता, थर्ड लेवल आपको नहीं मिल जाता, और वह तलाश करने योग्य है, मुझे विश्वास करो, ऐसा वो बोलता है। और ये नोट जिसने लिखा था वो कौन था ना, नोट इज़ साइंड सैम। सैम ने उस नोट पे सिग्नेचर किए हुए थे, यानी ये नोट किसने लिखा था, सैम ने लिखा था चार्ली को कि मैं वहीं थर्ड लेवल पे हूँ, आप भी वहाँ आ जाओ और उसको ढूंढना जारी रखो, मैं लास्ट 2 वीक से वहीं हूँ। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, I found out that Sam bought $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब मैं कहाँ गया, जो कॉइन स्टोर था वहाँ गया और मुझे वहाँ से पता चला सैम ने $800 के इक्वल पूरा जो ओल्ड स्टाइल करेंसी है वो ली है। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। और इससे क्या होगा, इस चीज़ से, इस पैसे से उसका ही होता है चारा या घास, फीड भी चारा होता है, ग्रेन अनाज होता है। इससे उसका जो बिज़नेस है इन चीज़ का, हे का, फीड का, ग्रेन का, वो बिज़नेस अच्छे से क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू। वो हमेशा से ही कहता था वो ऐसा करना चाहता है, ये उसकी इच्छा थी, विश थी। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और वो अपने पुराने बिजनेस पे बिल्कुल वापस नहीं जाना चाहता, जो पुराना बिजनेस था उसका, उसमें वापस नहीं जाना चाहता था। नोट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस। अब क्या था, वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था गेल्सबर्ग और इलिनॉइस में 1894 में अपने ओल्ड बिजनेस। अब उसका जो ओल्ड बिजनेस, वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, सैम मेरा साइकेट्रिस्ट क्यों था। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।